ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग अब केवल मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। अब इसका असर भारत पर भी देखने को मिलने लगा है, जिसके चलते सोमवार को जब संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग की शुरुआत हुई तो संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में मुद्दों को बदलने की बात कही है। उन्होंने 7 मुद्दे गिनाए हैं जिन पर विपक्ष सदन में चर्चा चाहता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब संसद के बजट सेशन का अंतराल हुआ था तब विषय अलग थे और आज के युद्धकालीन हालातों की वजह से संकट के इस माहौल में हमारी प्राथमिकता निम्नलिखित विषयों पर होनी चाहिए। युद्ध के संदर्भ में देश का पक्ष और राय, विदेश नीति के गिरवी रखने का विषय, तेल जैसी आपूर्ति पर आत्मनिर्णय की जगह अमेरिकी आदेश का आना, हमारी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का प्रश्न, युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे वहां कार्यरत भारतीय या पर्यटक बनकर गए भारत के नागरिकों की सुरक्षा व उन्हें सकुशल भारत लाने का सवाल, प्रधानमंत्री के साथ गए लेकिन युद्ध शुरू होने के कारण भारत न लौट पाए पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को सुरक्षित देश वापस लाने का प्रश्न, युद्ध के कारण जरूरी आपूर्ति को नियमित और सुनिश्चित करने के साथ ही उनके बढ़ते दामों को नियंत्रित करने का विषय। वहीं संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी सांसद मौजूद रहे। इसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका तय कर रहा है कि हमें किससे तेल खरीदना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर मोदी सरकार को घेरा और संसद में विस्तृत चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया में जो हालात बन रहे हैं उससे भारत की इकोनॉमी पर गंभीर असर पड़ सकता है। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर बदलाव की लड़ाई है। पर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है, ये दुर्गा पाल साहब ने चेयर से बोला, क्या समझो आप? और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत ज़बरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? यही हम मांग रहे हैं और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो ज़रूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेवस्टेशन, ये ज़रूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम ज़रूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। बता रहा हूँ, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे। तो विपक्ष अब संसद में भारत की विदेश नीति और मौजूद हालातों को लेकर संसद में चर्चा कराए जाने की बात पर अड़ गया है, जबकि सरकार लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की बात कर रही है।
इसके चलते अब लोकसभा में गतिरोध जारी है। वहीं मोदी सरकार वेस्ट एशिया संकट को लेकर चर्चा के मामले को लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM यूपी के साथ।